एक दिन अलेक्जेंडर, सारा और जैक अपने गांव में बैठे हुए थे और इन्हें सुनसान झील के बारे में गांव के बूढ़े लोगों से एक पुरस्कार कहानी सुनने को मिली। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस झील के वसत में एक जजीरा है जिस पर कभी कोई नहीं पहुंच सका। ये जजीरा इतना पुरस्कार था कि इसके बारे में बेशुमार अफसाने फैल चुके थे। कुछ लोगों का मानना था कि वह एक जादुई खजाना छुपा हुआ है, जबकि दूसरे कहते थे कि वह एक गमगीन रूह रहती है जो किसी को जिंदा वापस नहीं जाने देती। अलेक्जेंडर, जो 14 साल का था और हमेशा नई मुहम्मद की तलाश में रहता था, ने फौरन इस जजीरे की हकीकत मालूम करने का फैसला किया। सारा, जो 12 साल की थी और कभी कभी खौफजदा हो जाती थी, शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट का शिकार हुई। लेकिन जब उसने अपने भाई की बात सुनी और जैक की हौसला अफजाई महसूस की तो उसने भी अपने खौफ पर काबू पाया और जजीरे के राज को जानने की हामी भर ली। जैक, जो 13 साल का था और हमेशा सबकी रहनुमाई करता था, ने कहा, हम सब तीनों मिलकर इस जजीरे तक पहुंचेंगे और उसका राज हल करेंगे। तीनों दोस्त रात के वक्त गांव से निकलकर झील के करीब पहुंचे। रात का वक्त था और झील की सतह पर चंद की रोशनी मुनकिस हो रही थी। झील का पानी खामोश और साफ था, लेकिन जैसे ही वो झील के किनारे पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैक ने किश्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें यहाँ से किश्ती में बैठकर जजीरे तक पहुंचना होगा। इन्होंने किश्ती किराया पर ली और झील की तरफ रवाना हो गए। झील का सफर शुरू होता है। किश्ती में सवार होते हुए सारा ने कहा, ये झील बहुत गहरी और पुरस्कार लगती है। जैक ने हंसते हुए कहा, बस तुम दोनों का साथ हो, हम कोई खौफ नहीं रखते। जैसे जैसे वो जजीरे के करीब पहुंचे, पानी की लहरें तेज होने लगीं और झील का मंजर और ज्यादा पुरस्कार हो गया। अचानक एक आहिस्ता सी सरसराहट आई, जैसे कोई चीज पानी के नीचे हरकत कर रही हो। सारा थोड़ी घबरा कर कहती है, क्या ये सही है? लेकिन अलेक्जेंडर ने उसे हौसला दिया, डरने की कोई बात नहीं, हमने फैसला किया है कि हम इस जजीरे का राज जानकर रहेंगे। किश्ती आखिरकार जजीरे के साहिल तक पहुंची। जजीरा इतना सुनसान था कि उनके कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। महल की इमारतें दिखाई दे रही थीं, मगर वो खराब हो चुकी थीं और इस पर बढ़ते हुए दरख्तों ने इसका मंजर और पुरस्कार बना दिया था। जैक ने कहा, हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन मुहतात रहना, कुछ भी हो सकता है। वो तीनों अंदर दाखिल हुए और एक छोटे से दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। वो एक तवील और सुनसान हाल में दाखिल हुए जिसकी दीवारों पर अजीब किस्म के नक्शे और तस्वीरें बनी हुई थीं। सारा ने कहा, ये कुछ बहुत ही पुरस्कार लग रहा है। अचानक एक बुलंद आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? इन्हें एक साया दिखाई दिया जो एक जादूगर का था। जादूगर का चेहरा तारीक था और इसकी आंखों में खौफ की गहरी लकीरें छपी हुई थीं। इसने कहा, अगर तुम यहाँ आए हो तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ खास है। ये जजीरा तुम्हारे रास्ते को तब्दील करेगा, लेकिन याद रखो, इस जजीरे पर हर राज खतरनाक होता है। जैक ने कहा, हम इस जजीरे के राज को जानकर रहेंगे। जादूगर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें ये राज पाने के लिए 3 चैलेंजेस का सामना करना होगा। सबसे पहला चैलेंज था एक कदीम दरवाजा खोलना, जिसकी चाबी महल में छुपी हुई थी। इन्हें इस चाबी को तलाश करने में कई घंटे लगे, लेकिन आखिरकार सारा ने एक गमगीन नक्शा दरियाफ्त किया जिस पर चाबी की सिमत की निशानदेही थी। दूसरा चैलेंज एक पहेली थी, जिसे हल करने के लिए इन्हें महल की दीवारों पर बने अजीब नक्शों का तज्जिया करना पड़ा। वो पहेली थी, मेरे अंदर तुम्हारी तकदीर है, मगर मैं तुम्हारी नज़र से पोशीदा हूँ। मुझे तलाश करो और तुम्हारी मंजिल करीब होगी। जैक ने कहा, ये शायद नक्शा के मुतालिक है, हमें इस पर गौर करना होगा। और जैसे ही इन्होंने गौर से देखा, इन्होंने एक खुफिया दरवाजा दरियाफ्त किया जो इन्हें अगले कमरे में ले गया। आखिरकार इन्होंने जजीरे के वसत में वाक़ई एक खुफिया कमरे में खजाना पाया। एक बड़ा संदूक था जिसके अंदर चमकदार जवाहरात और सोने की अशिया रखी हुई थीं। जादूगर की आवाज़ फिर सुनाई दी, ये खजाना तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी का इनाम है। याद रखो, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। वो तीनों दोस्त खजाना लेकर गांव वापस आए और गांव वालों को जजीरे के राज के बारे में बताया। इन्होंने खजाने का इस्तेमाल गांव की बेहतरी के लिए किया और लोगों को सिखाया कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए करना चाहिए। कहानी का अखलाकी सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए जुर्रत, ईमानदारी और होशियारी जरूरी हैं। अगर हम ताकत या खजाने का इस्तेमाल नेक मकसद के लिए करें तो हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ पढ़ सकें।